स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स के चैप्टर पे कर रहे हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू एनर्जी स्टेट ऑफ रूबी लेजर। याद है हमने रूबी लेजर के बारे में पढ़ा हुआ था लेजर चैप्टर के अंदर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू एनर्जी स्टेट ऑफ रूबी लेजर, द ट्रांजिशन बिटवीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमिशन ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ कितना लैम्डा दे रखा है हमको 6928 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर वेवलेंथ नहीं भी दे रखा है ना तो भी आपसे क्या कह दिया उसने, एनर्जी स्टेट ऑफ रूबी लेजर। तो रूबी लेजर का वेवलेंथ कितना होता है 6928 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमने वो भी अज्यूम कर लेना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वेवलेंथ ना गिवन हो तो भी आप अज्यूम कर सकते हैं अगर आपको लेजर के बारे में बताया गया हो, ठीक है। Assume the transition temperature to be 18 degree centigrade. तो पूरा क्वेश्चन हो गया calculate the ratio of population of two energy state of UV laser, the transition between which is responsible for the emission of photon of wavelength 6928 Armstrong. Assume the transition temperature to be 18 degree centigrade. ठीक है, तो लैम्डा क्या गिवन है हमको 6928 Armstrong, टेम्परेचर दिया था 18 डिग्री। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो 273 प्लस 18, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो गया 1, ये हो गया 9, 291 आपका केल्विन में आ गया, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक। अब अपन को क्या निकालना है ट्रांजिशन के लिए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था N2 अपॉन N1 इज एक्सपोनेंशियली ऑफ E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय KT। K था आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T था आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो इससे हमको रिलेट करते हुए निकालना है, ठीक है। अब इसको अगर आपको याद हो तो हम इसको लिख सकते हैं E2 माइनस E1, मतलब E2 क्या था हायर एनर्जी स्टेट, E1 क्या था लोअर एनर्जी स्टेट, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, T आपका टेम्परेचर हो गया। तो E2 माइनस E1 को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा E, दैट इज डेल्टा E, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका KT। तो इसमें हम निकालना है हमको N2 बाय N1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज हमको पता है E कितना होगा, E इज इक्वल टू पढ़ा है हमने H न्यू, और न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। तो हमारा फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। तो पहले हम E निकाल ले रहे हैं, तो दैट इज H की वैल्यू होती है 6.623, तो 6.62 इंटू 10 कितना माइनस 34 इंटू C है आपका 3 इंटू 10⁸, और वेवलेंथ कितनी दे रखी है आपको 6928 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हो गया डिवाइडेड बाय 6928 इंटू 10⁻⁻ कितना माइनस 10 सेंटीमीटर में हम बात कर रहे हैं, मीटर में तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी जो आएगी वो आएगी जूल में। तो दैट इज विल बी 2.871 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ जूल। ये आपका आ गया एनर्जी की वैल्यू। अब हमारे पास एनर्जी मिल गया है, टेम्परेचर हमको मालूम है केल्विन में, K की वैल्यू मालूम है। अब हम यहाँ पर इस वैल्यू में रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ये आपका आ जाएगा, ठीक है। E2 माइनस E1 ये आपकी एनर्जी होगी, दैट इज 2.871 इंटू 10⁻⁻19, ये आपकी एनर्जी होगी, डिवाइडेड बाय कितना है आपका K और T, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है, इंटू 10 कितना टेम्परेचर था 291, तो ये आपका वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ कितना हो जाएगा माइनस 71.49, ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व कर लें, एक्सपोनेंशियल देख सकते हैं हम, लॉफ्टेड एक्सपोनेंशियल की वैल्यू इसमें जाके देख लें, या आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। तो आपका इसको फॉलो कर ले तो कितना हो जाएगा N2 अपॉन N1, क्या कहा था हमसे रेशियो बिटवीन द टू एनर्जी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8.85 के आसपास होगा इंटू 10⁻⁻32, ठीक है। तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ गई, रेशियो आ गया आपके क्वेश्चन का। तो जो हमको दिया था कि रेशियो फाइंड आउट करना है तो N2 अपॉन N1 का रेशियो हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻32। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सा चीज आपसे पूछी जा रही है और किस तरह से हमको निकालना। तो डायरेक्टली हम वैसे फॉर्मूले में रख के नहीं निकालेंगे, हम इस तरह से इसको निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।